नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका उत्कर्ष क्लासेज की इस ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, आज हम पिछली कक्षाओं से चले आ रही एक श्रृंखला जो पढ़ने जा रहे हैं, उसका यह कह सकता हूँ कि एक अंतिम बिंदु है। कौन सी श्रृंखला का? शब्द परिवर्तन की इकाइयाँ। ध्यान से सुनना, हम बात करते हैं जब शब्द परिवर्तन की इकाई, शब्द परिवर्तन की इकाई की यदि बात की जाए तो शब्द परिवर्तन की कुल कितनी इकाइयाँ मानी जाती हैं? 4 इकाइयाँ हैं दोस्तों। कितनी इकाइयाँ हैं? 4। तो इन शब्द परिवर्तन की 4 इकाइयों में सबसे पहला जो आता है वह आता है आपके क्या? लिंग, तत्पश्चात वचन, फिर है आपका कारक, और चौथा और अंतिम है आपका कौन सा दोस्तों? काल। कौन सा है? काल। अर्थात शब्द परिवर्तन की आपसे पूछी जाए तो कितनी इकाइयाँ हैं? 4 इकाइयाँ हैं। कितनी इकाइयाँ हैं? 4। इन 4 इकाइयों में ध्यान रखना, इन 4 इकाइयों से ही हम 2 प्रकार के शब्दों का निर्धारण करते हैं। वह है आपका विकारी और अविकारी। कहने का आशय कुछ इस प्रकार से हुआ साथियों कि यदि आपके द्वारा कोई भी शब्द बदला जाए और बदलने के लिए लिंग है, वचन है, काल है और कारक है, इन शर्तों में किसी भी शर्त के आधार पर यदि आप शब्द को परिवर्तन कर रहे हो, चाहे चारों शर्तों से कोई शब्द परिवर्तित हो, चाहे 2 शर्तों से कोई शब्द परिवर्तित हो, चाहे 1 शर्त से कोई शब्द परिवर्तित हो, ध्यान देना, हो सकता है कोई शब्द केवल लिंग से ही परिवर्तित होता हो, वचन, काल और कारक के आधार पर उनमें बदलाव ना हो सकता है कोई शब्द केवल वचन के आधार पर बदला जा सके, हो सकता है कोई शब्द केवल कारक के आधार पर बदला जा सके, हो सकता है कि कोई शब्द केवल काल के आधार पर बदला जा सके। तो मैं ये कहूँ समग्रतः कोई भी शब्द इन चारों में से किसी भी शर्त के आधार पर यदि बदलता है, ध्यान रखना, यदि विकार होता है, यदि विकार होता है, विकार होता है अर्थात आप यह कहोगे बदलता है। बदलता है अर्थात मैं कह सकता हूँ उसमें परिवर्तन होता है। तो उसमें जो परिवर्तन हो रहा है, विकार हो रहा है, वह क्या कहलाएगा दोस्तों? विकारी शब्द कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विकारी शब्द कहलाएगा। और यदि उस शब्द में बदलाव नहीं होता, बदलाव नहीं होता, तो बदलाव नहीं होने की स्थिति में आप उसको क्या कहोगे? उसे अविकारी कहोगे। क्या कहोगे? अविकारी कहोगे। तो जो ये शब्द परिवर्तन की 4 इकाइयाँ आपके समक्ष मैंने रखी, उनमें से हम लिंग, वचन और कारक, इन 3 से परिचित हो चुके हैं पिछली कक्षाओं में। आज की कक्षा में हम कौन सा बिंदु पढ़ने जाएंगे दोस्तों? काल। कौन सा बिंदु पढ़ने जाएंगे? काल। तो हेडिंग डाल दीजिए, आज का हमारा जो प्रकरण है वह है दोस्तों क्या? काल। छोटा सा बिंदु है, गौर से देखेंगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है? टेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेंस। हालांकि अंग्रेजी की व्याकरण में ये महत्वपूर्ण इकाइयों में मानी जाती है, पर हिंदी व्याकरण में हम बात करें तो ये कम महत्व की तो नहीं है, लेकिन हाँ, कम महत्व की इकाई नहीं है, लेकिन हाँ, यह परिवर्तन की इकाइयों में से एक जरूर है। तो देखो, काल जो होता है वह क्या है? काल को सबसे पहले हम परिभाषित करना चाहें तो यह कहेंगे क्रिया के होने का समय बताना। क्रिया के होने का समय बताना। क्रिया के होने का समय बताना क्या कहलाता है भाई? काल कहलाता है। क्रिया के होने का समय बताना क्या कहलाएगा? काल कहलाएगा। बहुत अच्छे से समझना, क्रिया के होने का समय बताना काल कहलाता है। हालांकि काल एक अनेकार्थी शब्द है, ध्यान से सुनो, काल एक अनेकार्थी शब्द है। अगर अनेकार्थी संदर्भ में देखा जाए
तो अनेकार्थी शब्द के संदर्भ में काल के जो अर्थ हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो हो गया क्या? समय। एक तो क्या हो गया दोस्तों? समय। एक तो ये वास्तविकता अर्थ हो गया। इसके अलावा काल जो है वह मृत्यु का द्योतक होता है। किसका द्योतक है भाई? मृत्यु का द्योतक। द्योतक यानी परिचायक। अर्थात आप यह कह सकते हो कि जो काल शब्द होता है इसका शाब्दिक अर्थ तो होता है समय, लेकिन काल शब्द का हम यहाँ पर जो व्यवहार में या हम कहें प्रचलित रूप में जो मानते हैं यह मृत्यु का द्योतक मानते हैं। लेकिन बात आ जाए हमारे इस बिंदु के संदर्भ में, इस बिंदु के संदर्भ में तो काल को आप, यह तो केवल अनेकार्थी शब्द है, यह तो हम यह कह सकते हैं कि इससे संबंधित जुड़ी हुई अतिरिक्त बात मैंने आपको बताई। लेकिन मुख्य बात जो थी वो क्या थी कि काल होते हैं क्रिया के होने का क्या बताना भाई? समय बताना। क्रिया के होने का समय बताना ही क्या कहलाता है? काल कहलाता है। अब बात आती है इसके प्रकार कितने होंगे। तो देखो, इसके प्रकार की बात की जाए तो इसके प्रकार होते हैं 3। कितने प्रकार होते हैं? 3। रीट भर्ती परीक्षा, सीटेट भर्ती परीक्षा में बहुत बार इसमें से प्रश्न आते हैं। काल के प्रकार कितने हैं? 3 प्रकार हैं। अर्थात क्रिया कितने समय में हो सकती है? 3 प्रकार के समयों में हो सकती है। कब कब हो सकती है वह जानो। 3 प्रकार। सबसे पहला जो आता है वह आता है आपका क्या? भूतकाल। सबसे पहला कौन सा आता है साथियों? भूतकाल आता है। सबसे पहला कौन आता है? भूतकाल। भूतकाल का मतलब क्या है? भूतकाल का मतलब क्या है यहाँ पर? ये देखो, भूतकाल का संदर्भ हम बात करें तो ये कह सकते हैं क्या? बीता हुआ समय। भूतकाल का मतलब क्या है भाई? बीता हुआ समय। अभी मैं आपको परिभाषाओं से परिचित कराऊंगा, केवल अभी हम काल शब्द के परिचयात्मक विवरण की बात कर रहे हैं। दूसरा जो आता है प्रकार वह आता है कौन सा दोस्तों? वर्तमान काल। दूसरा कौन सा आता है? वर्तमान काल। और वर्तमान काल होता है चल रहा समय। वर्तमान काल क्या होता है भाई? चल रहा समय। भूतकाल क्या है? बीता हुआ समय जो जा चुका, और वर्तमान है अभी का चल रहा समय। तीसरा या अंतिम बात करी जाए वह है आपका कौन सा भाई? भविष्य काल। अंतिम कौन सा है? भविष्य काल। और यह होता है आपका आने वाला समय। यह कौन सा होता है दोस्तों? आने वाला समय। पुनः कह देता हूं मेरे विद्वान और विदुषी भाई बहनों कि जब आपको काल के संदर्भ में बात की जाएगी तो यह थ्योरी केवल आपके व्यावहारिक ज्ञान की है। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न नहीं आता है। मैं मना इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बार हम हूबहू एज इट इज रटने की कोशिश कर लेते हैं। तो जिस चीज़ में वास्तव में समय खपाया जाए, समय व्यतीत किया जाए, समय लगाए जाने योग्य कोई बिंदु हो तो हम उसकी चर्चा तो करें। लेकिन ध्यान रखना, आपको क्रिया के होने का समय बताना क्या कहलाता है? काल कहलाता है। और एक चीज़ और, तो आप इस काल के लिए एक महत्वपूर्ण बात जो हम यहाँ पर लिखेंगे, वो महत्वपूर्ण तथ्य क्या लिख रहा हूँ मैं? ये पूर्व की बात है पर महत्वपूर्ण तथ्य है जो आपको पता रहना चाहिए। वह क्या है? सुनो, काल शब्द परिवर्तन की एक इकाई है। काल क्या है? शब्द परिवर्तन की इकाई। शब्द परिवर्तन की क्या है? इकाई है। यह बात आपको अतिरिक्त नॉलेज के रूप में ध्यान रखनी है। बहुत बहुत अच्छे से समझ लीजिए इस बात को। सबसे पहली बात हमें पता चली क्या? कि काल होता क्या है? तो यही है हमारी सबसे महत्वपूर्ण बात। क्या? कि काल एक शब्द परिवर्तन की इकाई है। काल क्या है? एक शब्द परिवर्तन की इकाई है। और इस शब्द परिवर्तन की इकाई के अनेकार्थी शब्दों में या तो इसका समय अर्थ होता है या एक मृत्यु का द्योतक है। बात आए परिभाषा क्या होगी बिंदु के संदर्भ में, व्याकरणिक अध्ययन के संदर्भ में, तो व्याकरणिक इसका बिंदु जो होगा, व्याकरणिक बिंदु के संदर्भ में हम इसकी परिभाषा क्या ले रहे हैं? क्रिया के होने का समय बताना क्या कहलाता है? काल कहलाता है। क्रिया के होने का समय बताना क्या कहलाता है? काल कहलाता है। फिर बात आई इसके प्रकार कितने होंगे, तो प्रकार कितने होते हैं? 3। सबसे पहला आपके समक्ष आया भूतकाल, दूसरा आया वर्तमान काल और तीसरा कौन सा आ गया? भविष्य काल।
यहाँ तक की बात समझ में आ गई। कहने का मतलब परिभाषाओं से सुनना। ध्यान दीजिए, अब एक उदाहरण से मैं तीनों बातें स्पष्ट कर रहा हूं। मैंने लिखा राम पुस्तक पढ़ता है। फिर मैंने बदलकर वाक्य लिखा राम ने पुस्तक पढ़ी। फिर मैं एक वाक्य लिख रहा हूं, राम पुस्तक पढ़ेगा। हमारे समक्ष 3 लाइनें हैं। इन तीनों पंक्तियों को आप गौर से देखिए। राम पुस्तक पढ़ता है, इसका मतलब यह हुआ कि काम कब हो रहा है, ये पढ़ने का काम, यह क्रिया कब हुई, अभी हो रही है। अभी राम ने पुस्तक पढ़ी, कार्य कब हो गया, बीते समय में। कार्य कब हो गया, बीते समय में। कार्य कब हो गया भाई, बीते समय में हो गया। कार्य कब हो गया, बीते समय में। राम पुस्तक पढ़ता है, अभी पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है, अभी पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ेगा, कब पढ़ेगा, आने वाले दिनों में पढ़ेगा। आने वाले दिनों में पढ़ेगा। मैं तैयारी करता हूं, जब तक सरकारी नौकरी नहीं लग जाता तैयारी करता हूं, पढ़ता हूं। मैं तैयारी करता हूं, मैं तैयारी करूंगा, मैंने तैयारी की, मैंने तैयारी की। क्लियर। कार्य का बीते हुए समय में होना, कार्य का चल रहे समय में होना, कार्य का आने वाले समय में होना। 3 ही स्थितियां हो गई। या तो काम कब होगा, पहले, या काम कब होगा, आने वाले में, या काम कब होगा, आज। आज हो तो वर्तमान, पहले हो चुका भूतकाल, और अब आने वाले में होगा तो भविष्यकाल। तो क्रिया के समय का बोध या क्रिया के होने का समय बताना ही क्या कहलाता है, काल। प्रकार होते हैं 3। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब बात आती है अगली, इसके प्रकारों की परिभाषा की। देखिए दोस्तों, इसके प्रकार कितने हो गए, 3। सबसे पहला काल कौन सा है, भूतकाल। सबसे पहला काल कौन सा है, भूतकाल। भूतकाल क्या होता है, हम तीनों का एक बार एक चार्ट के रूप में भी वर्णन पढ़ लेते हैं, फिर एक एक का भी वर्णन पढ़ेंगे। दूसरा काल, यह तो है पहला। दूसरा है आपका कौन सा, वर्तमान काल। तीसरा है आपका कौन सा, भविष्य काल। तीसरा कौन सा है भाई, भविष्य काल। यहां तक समझ में आया। परिभाषाएं समझो, इनकी परिभाषाएं समझो। परिभाषाएं क्या होंगी, क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते हुए समय में होने का बोध हो, वहाँ भूतकाल होता है। क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते हुए समय में होने का बोध हो, वहाँ कौन सा होगा, भूतकाल होता है। अब यही परिभाषा है, एज इट इज देखना, कुछ नहीं करना। भूतकाल का मतलब ही क्या है दोस्तों, भूतकाल का मतलब ही क्या है, बीता समय है। ये क्या है भाई, वर्तमान काल, चलता समय। ये कौन सा है, चलता समय। भविष्य काल क्या है भाई, आने वाला समय। ये क्या है, आने वाला समय। क्लियर। तो परिभाषा हम इसी से तो बना रहे हैं, मैंने कुछ नहीं लिखा। क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते हुए समय में होने का बोध हो, वहां कौन सा होगा, भूतकाल होता है। क्लियर। वर्तमान काल की परिभाषा की बात करें तो क्रिया के जिस रूप से कार्य का चल रहे समय में होने का बोध हो, चलते समय में होने का बोध हो, वहाँ वर्तमान काल होता है।
वहाँ वर्तमान काल होता है, वहाँ वर्तमान काल होता है। यहाँ पर देखो कौन से समय में काम हो रहा है, चलते समय में। भविष्य काल की परिभाषा क्या हो जाएगी, क्रिया के जिस रूप से कार्य का, क्रिया के जिस रूप से कार्य का आने वाले समय में होने का बोध हो, आने वाले समय में होने का बोध हो, वहाँ भविष्य काल होता है, वहाँ भविष्य काल होता है। क्रिया के जिस रूप से कार्य का कब होगा, आने वाले समय। यहाँ कब होगा, चलते समय। यहाँ पर कब होगा, बीते हुए समय में। बस ये तीन ही चीजें, तीन शब्द ही तो याद रखने हैं आपको, बस हो गया काम। उसकी बात करें बाद इनके प्रकारों की, तो देखो भूतकाल के 6 प्रकार होंगे। कितने प्रकार होंगे भाई, 6 प्रकार होंगे। सबसे पहला होता है इसका सामान्य भूत। यह प्रकार सभी में होगा, सामान्य भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल और सामान्य भविष्य काल। तो सबसे पहला कौन सा आ गया, सामान्य भूतकाल। दूसरा आता है भाई आसन्न भूतकाल। तीसरा आता है आपका पूर्ण भूतकाल। चौथा आएगा दोस्तों अपूर्ण भूतकाल। पांचवा आएगा दोस्तों संदिग्ध भूतकाल। और छठा या हम कहें अंतिम आएगा दोस्तों हेतु मद भूतकाल। हेतु मद भूतकाल, अर्थात भूतकाल के कितने प्रकार हैं, 6 प्रकार हैं। प्रकार कितने हैं, 6। ये प्रश्न है बेसिक से, भूतकाल के कितने भेद हैं, 6। अब अंग्रेजी में तो हम क्या करते हैं, हर टेंस के बराबर पार्ट हैं, हिंदी में अलग अलग हैं। हिंदी में भूतकाल के 6 भेद, वर्तमान के 5, भविष्यकाल के 3 भेद। अभी बात करते हैं इसके प्रकार। तो इसके प्रकार कितने होंगे, तो इसके प्रकार होते हैं दोस्तों 5। नाम लिख रहा हूं, वही पहला नाम सब में कॉमन, कौन सा, सामान्य वर्तमान। सबसे पहला कौन सा, सामान्य वर्तमान। नंबर 2 अपूर्ण वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान। तीसरा है आपका संदिग्ध वर्तमान। चौथा है आपका संभाव्य वर्तमान। चौथा कौन सा है, संभाव्य वर्तमान। चौथा प्रकार है दोस्तों संभाव्य वर्तमान। और पांचवा है आपका अज्ञात वर्तमान। पांचवा कौन सा है दोस्तों, अज्ञात वर्तमान। पांचवा कौन सा है, अज्ञात वर्तमान। अर्थात वर्तमान काल के प्रकारों की बात की जाए तो 5 प्रकार, भूतकाल के प्रकारों की बात की जाए तो 6 प्रकार, भविष्य काल के केवल 3 प्रकार। भविष्य काल के प्रकार कितने हैं दोस्तों, 3। कितने हैं, 3। कौन कौन से 3, वही सबसे पहला कॉमन नाम कौन सा, सामान्य भूतकाल, सामान्य भविष्यकाल, सामान्य भविष्यकाल। दूसरा होता है इसका संभाव्य भविष्यकाल। और तीसरा या अंतिम जो भविष्यकाल का प्रकार होता है वह होता है अज्ञात भविष्यकाल। अब किताबों में, गाइडों में कुछ भी लिखा हुआ मिल जाए, पर फैक्ट प्रकार यही है। फैक्ट प्रकार जो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बात करें तो यही आपको काल के प्रकार मानने हैं, 6, 5 और 3। 6, 5 और 3। इसे एक बार गौर से देख लीजिए। अब हमारी जो चर्चा रहेगी दोस्तों, एक बार सुनो, अब हमारी जो चर्चा रहेगी, हम क्या करेंगे,
इन 6 के 6 प्रकारों को परिभाषित करते हुए इनके उदाहरण, 5 के 5 प्रकारों को परिभाषित करते हुए इसके उदाहरण और तीनों प्रकारों को इनको परिभाषित करते हुए इनके उदाहरणों पर चर्चा करेंगे। अब हमारे पास कुल काल के 3 प्रकारों में टोटल कितने प्रकार हो गए? 6, 5, 11, 3, 14 है। 14 प्रकार के हम काल पढ़ेंगे, तो जिसमें 6 आपके भूतकाल के आएंगे, 5 आपके वर्तमान काल के आएंगे और 3 आपके कौन से आ जाएंगे? भविष्य काल के आएंगे। तो ये तो क्या था? केवल और केवल एक काल का ऊपरी परिचय। काल क्या होता है? क्रिया के होने का समय बताना काल कहलाता है। 3 प्रकार कौन कौन सा? भूतकाल बीता समय, वर्तमान चलता समय, भविष्य काल आने वाला समय। भूतकाल के 6 प्रकार कौन कौन से? सामान्य, आसन्न, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध और हेतु मत भूतकाल। वर्तमान काल के कितने प्रकार? 5। कौन कौन से? सामान्य, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान और आज्ञार्थ वर्तमान। भविष्य काल के केवल 3 प्रकार, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और आज्ञार्थ भविष्य काल। क्लियर? अब हम बात करेंगे एक एक की, 1 by 1। सबसे पहले भूतकाल का कौन सा? सामान्य भूतकाल। तो चलते हैं दोस्तों अगले बात पर, अगले वृत्तांत पर। देखो अब आता है हमारा एक ही प्रकार। पहला कौन सा पढ़ रहे हैं हम? भूतकाल। क्रिया के होने का कौन सा समय है भाई? बीता हुआ समय। पुनः परिभाषा लिखने की आवश्यकता नहीं है, हमें पता चल चुका क्या होती है। क्रिया के बीते हुए समय में होने का बोध होगा। अब सबसे पहले मैं बात करूंगा किसकी भाई? सामान्य की। सामान्य भूतकाल ये क्या होता है, इसको जानो जरा। सामान्य भूतकाल दोस्तों ध्यान से समझना। क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते हुए समय में होने का बोध हो वहाँ भूतकाल होता है। यह परिभाषा हमें पता है। ये देखो, क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते हुए समय में होने का बोध हो। लेकिन अब ध्यान रखना, अब स्थितियां अलग अलग होंगी। बीते हुए समय में क्रिया कब हुई ये कोई पता नहीं है। क्रिया बीते हुए समय में हुई है ये फैक्ट है, पर कौन सी समय में हुई थी निश्चित समय का पता नहीं चलता, वहां सामान्य भूतकाल होता है। ध्यान से सुन लेना, अभी उदाहरणों पर चर्चा बाद में आएगी, पहले इनकी कंडीशन जान लीजिए। क्या? क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते हुए समय में होने का पता तो चले लेकिन निश्चित समय का बोध नहीं होता, वहां सामान्य भूतकाल होता है। आसन्न का मतलब क्या होता है? बैठा हुआ। क्रिया के बीते हुए समय में कार्य का अभी अभी पूरा हुआ है, मतलब चल रहे समय से ठीक पहले भूतकाल है। हर एक अब का जो पल है इसके हर एक पहला पल भूतकाल है। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते हुए समय में होने का बोध तो हो लेकिन यह पता नहीं चलता कब हुआ, तब तो है सामान्य। और यह पता चल जाए कि अभी अभी हुआ है, अभी अभी हुआ है, तो यह कौन सा हो जाएगा? आसन्न भूतकाल। ये कौन सा होगा? आसन्न भूतकाल। जब सामान्य भूतकाल होगा तो क्रिया का सामान्य रूप होता है, जैसे पढ़ा, लिखा, गया। राम ने पाठ पढ़ा, कब पढ़ा पता नहीं। गीता बाजार गई, कब गई पता नहीं। और आसन्न भूतकाल होता है वह सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ है जोड़ा जाता है। राम बाजार गया, सामान्य भूतकाल। गया है, आसन्न भूतकाल है। अविनाश ने पत्र लिखा, सामान्य भूतकाल। अविनाश ने पत्र लिखा है, आसन्न भूतकाल। अर्थात सामान्य भूतकाल के वाक्यों में क्रिया के साथ है जोड़ते ही क्या बन जाएगा? आसन्न भूतकाल बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई? आसन्न भूतकाल बन जाएगा। फिर आता है कौन सा? पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते हुए समय में बहुत पहले पूरा होने का बोध हो। अब यह भी पूरा हुआ है तो आसन्न, और बहुत पहले पूरा हो जाए तो पूर्ण। इसमें क्रिया के साथ ता था, ती थी, ते थे जुड़ते हैं। जैसे अविनाश ने पत्र लिखा था, गीता बाजार गई थी। गीता बाजार गई, कब गई पता नहीं, सामान्य। गीता बाजार गई है, कब गई है? अभी अभी गई है, आसन्न। गीता बाजार गई थी, कब गई थी? बहुत पहले गई थी, आसन्न। पूर्ण भूतकाल। अपूर्ण का मतलब भूतकाल का कंटिन्यूअस फॉर्म, पास्ट टेंस का कंटिन्यूअस। तो आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बोल सकते हो, जैसे कि कार्य बीते हुए समय में चल रहा था। जैसे गीता बाजार जा रही थी, अविनाश पत्र लिख रहा था। आप जब विद्यालय आए, आप जब कोचिंग में आए, आपने जैसे ही पाठ पढ़ना शुरू किया, पिताजी क्या कर रहे थे? आप कहें पिताजी कूलर में पानी भर रहे थे। काम उस समय जारी था। पिताजी चाय पी रहे थे, काम उस समय जारी था। अब है या नहीं पता नहीं। बीते हुए समय में कार्य का अपूर्ण होने का बोध हो, बीते हुए समय में कार्य चल रहा था इसका बोध हो, तो अपूर्ण भूतकाल। फिर आता है कौन सा? संदिग्ध। संदिग्ध का मतलब बीते हुए समय में संशय की स्थिति होगी।
संदिग्ध की स्थिति होगी, संशय की स्थिति होगी। यहाँ पर अनुमान आ जाएगा, संदिग्ध है, संशय, शंका है, संभावना है। कैसे कि क्रिया के जिस रूप से बीते हुए में कार्य के होने पर संदेह हो या शंका हो, वहां कौन सा होगा, संदिग्ध भूतकाल। जैसे सामान्य भूतकाल के क्रिया के साथ होगा, होगी, होगे जोड़ देंगे, होगा, होगी, होंगे जोड़ देंगे तो संदिग्ध भूतकाल बन जाएगा। राम ने पत्र लिखा, राम ने पत्र लिखा है, राम ने पत्र लिखा था, राम पत्र लिख रहा था, और मैं लिखूं राम ने पत्र लिखा होगा, ये काम उसने किया होगा। गीता बाजार गई होगी, राम ने पत्र लिखा होगा, अविनाश पत्र या पुस्तक पढ़ रहा होगा, या अविनाश ने पाठ पढ़ा होगा। आपने ये प्रश्न कैसे कर दिया, जरूर तुमने अमुक किताब पढ़ी होगी, जरूर तुमने एनसीईआरटी की पुस्तक पढ़ी होगी, जरूर तुमने एनसीईआरटी की पुस्तक पढ़ी सामान्य, तुमने एनसीईआरटी की पुस्तक पढ़ी है आसन, तुमने एनसीईआरटी की पुस्तक पढ़ी थी पूर्ण भूतकाल, तुम एनसीईआरटी की पुस्तक पढ़ते रहते थे अपूर्ण भूतकाल, तुमने एनसीईआरटी की पुस्तक पढ़ी होगी, आप सभी ने एनसीईआरटी को पढ़ा होगा, विद्यार्थी एनसीईआरटी की पुस्तक पढ़ते होंगे। क्लियर। अब आगे आता है हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु मद भूतकाल होता है दोस्तों, भूतकाल के वाक्य के साथ शर्त जोड़ दी जाए, कंडीशनल सेंटेंस और पास्ट टेंस, भूतकाल की क्रिया के साथ शर्त और जोड़ दी जाए। जैसे ये कह दिया जाए क्या, यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते, तुम पढ़े नहीं फेल हो गए। हम बहुत बार अब किसी मित्र से मिलते हैं, मित्र कहते हैं यार तूने एक बहुत बड़ा काम कर दिया, क्या कि तुम मेरी शादी में नहीं आया। अरे भाई तुम मुझे बुलाते तो मैं आता, तुमने बुलाया नहीं, मैं आया नहीं। अर्थात क्रिया के होने के साथ कंडीशन रख दिया आपने, यदि तुम मुझे बुलाते तो मैं आता, तुमने मुझे नहीं बुलाया, मैं नहीं आया। मोहन पढ़ता तो पास हो जाता, इसका मतलब पढ़ता नहीं, पास नहीं हुआ। यह है भूतकाल, बहुत आसानी से। अब आते हैं हम इसके एक एक की परिभाषा, एक एक के उदाहरण पर, ध्यान से समझो। का क्रिया बीते समय में पूर्ण होगी, लेकिन निश्चित समय का पता नहीं चलता है, लेकिन निश्चित समय का बोध नहीं। जैसे अकर्मक से अकर्मक का यहां कोई लेना देना नहीं। जैसे मैं कहूं क्या, राम गया, अकर्मक क्रिया लिख दी, अविनाश ने पत्र लिखा। समझ में आया दोस्तों, अविनाश ने पत्र लिखा, राम गया। कब लिखा कब गया ये पता नहीं चल रहा। ये कौन सा है, सामान्य भूतकाल। दूसरा देखो, आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल क्या होगा, काम अभी अभी पूरा हुआ है बीते हुए समय में, क्रिया बीते समय में अभी अभी पूर्ण हुई है, पूर्ण हुई है। अभी यहां पर क्या पहचानोगे, कैसे, मुख्य क्रिया के साथ, या हम कहें सहायक क्रिया का आएगी, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी। तो ध्यान देना, मुख्य क्रिया, या आप सीधे लिख सकते हो क्या, सामान्य भूतकाल की क्रिया, सामान्य भूतकाल की क्रिया प्लस है। अर्थात सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ क्या जोड़ना है जोड़ना है। तो जैसे वाक्य क्या बन जाएगा भाई, जैसे राम गया तो सामान्य भूतकाल हो गया, और लिख क्या देंगे, राम गया है। अविनाश ने पत्र लिखा है, अविनाश ने पत्र लिखा, ये तो सामान्य भूतकाल, और अविनाश ने पत्र लिखा है, ये क्या हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल, सॉरी आसन्न भूतकाल। आपने केवल क्या जोड़ा है जोड़ा है। क्या जोड़ा है जोड़ा है। ये कौन सा था आपका, आसन्न भूतकाल। तीसरे प्रकार की हम चर्चा करें दोस्तों, तीसरा प्रकार ध्यान दीजिए, तीसरा होता है इसका कौन सा, पूर्ण भूतकाल। क्रिया
क्रिया बीते समय में, क्रिया बीते समय में बहुत पहले पूर्ण हुई हो, बहुत पहले पूर्ण हुई हो, क्रिया बीते समय में बहुत पहले पूर्ण हुई हो। अब बात आए पहचानेंगे कैसे, तो बिल्कुल पहचानोगे भाई, वही तरीका, क्या, ता था, ती थी या ते थे। ये क्या है दोस्तों, सहायक क्रिया। ये क्या जुड़ी हुई है, सहायक क्रिया जुड़ी हुई है। ता था, ती थी, ते थे, सहायक क्रियाएं जुड़ी हुई हैं। जैसे उदाहरण बनाऊं, जैसे राम गया था, है, राम गया था, राम गया था थी थे लिख दो डायरेक्ट ही, ते थे ये भी याद मत रखो, है। राम गया था, अविनाश ने पत्र लिखा। यहां तक तो सामान्य क्रिया है, यहां तक तो सामान्य भूतकाल है। अविनाश ने पत्र लिखा, सामान्य भूतकाल। अविनाश ने पत्र लिखा है, आसन भूतकाल। अविनाश ने पत्र लिखा था, अविनाश ने पत्र लिखा था, पूर्ण भूतकाल। अगला प्रकार, अब सरल हो गया ये, अब सरल हो गया, अब लॉजिक समझ में आ गया, अब इसमें ज्यादा माथापच्ची की जरूरत ही नहीं है, हैं। अगला कौन सा है दोस्तों, अपूर्ण भूतकाल। अगला कौन सा है, अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते हुए समय में भी जारी रहने का बोध हो। क्रिया है, क्रिया बीते समय में जारी थी। क्रिया बीते समय में क्या थी, चल रही थी, काम बीते हुए समय में हो रहा था। तो ऐसी स्थिति में क्रिया कैसे बनेगी, है। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, रहा था, रही थी और रहे थे। रहा था, रही थी, रहे थे, ये क्या जुड़ी हुई होंगी, सहायक क्रियाएं। जैसे उदाहरण लें, हाँ, जैसे इसी वाक्य को, राम जा रहा था, है, अविनाश पत्र लिख रहा था, अविनाश पत्र लिख रहा था, राम जा रहा था। दोस्तों महत्वपूर्ण चीज क्या है, राम गया, पत्र लिखा, यहां पर क्या जोड़ा है, यहां पर क्या जोड़ा था, यहां पर क्या जोड़ा, रहा था, रही थी, रहे थे। ये कुछ सहायक क्रियाएं हैं। ये तो भूतकाल के कितने प्रकार हो गए, 4। एक बार गौर से देख लीजिए, फिर हम चलते हैं 5वें और 6ठे प्रकार पर, भूतकाल के ही। भूतकाल के अगले प्रकार पर चलते हैं दोस्तों। 5वां प्रकार, बात कर रहे हैं किसकी, भूतकाल की। भूतकाल का 5वां प्रकार देखो क्या है, संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते हुए समय में होने पर क्या हो, संदेह है। संदिग्ध का मतलब शंका, तो क्रिया के बीते समय में होने पर क्या है दोस्तों, संदेह हो, क्या हो, संदेह हो। क्रिया के बीते हुए समय में होने पर क्या हो, संदेह हो। क्रिया कैसे बनेगी, वही सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल की क्रिया प्लस होगा, होगी या होंगे। सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ होगा, होगी या होंगे जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, संदिग्ध भूतकाल। जैसे राम गया, तो वाक्य क्या बन जाएगा भाई, जैसे राम गया का तो क्या हो जाएगा, राम गया होगा। राम गया सामान्य भूतकाल, राम गया है। आसन भूतकाल, राम गया था। पूर्ण भूतकाल, राम जा रहा था। अपूर्ण भूतकाल, राम गया होगा। संदिग्ध भूतकाल है। अविनाश ने पत्र लिखा,
अविनाश ने पत्र लिखा। यहां तक तो क्या है भाई, सामान्य है। यहां तक तो क्या है, सामान्य है। जोड़ना क्या था, होगा, तो जोड़ देंगे होगा। अविनाश ने पत्र लिखा, सामान्य भूतकाल। और जैसे ही आपने यहां पर है जोड़ा तो आसन्न भूतकाल। अगर यहां था जोड़ देते पूर्ण भूतकाल, रहा था, रही थी, रहे थे जोड़ दे तो अपूर्ण भूतकाल, होगा, होगी, होंगे जोड़ दिया संदिग्ध भूतकाल। अंतिम प्रकार दोस्तों भूतकाल का अंतिम प्रकार क्या, हेतु, हेतु मद भूतकाल, अर्थात कंडीशनल सेंटेंस, शर्त वाला वाक्य। भूतकाल की क्रिया के साथ शर्त जोड़ दी जाए। भूतकाल की क्रिया के साथ शर्त हो। भूतकाल की क्रिया के साथ क्या हो दोस्तों, शर्त हो, शर्त। भूतकाल की क्रिया के साथ क्या जोड़ दी जाए, शर्त जोड़ दी जाए। तो यह क्या हो जाएगा, हेतु, हेतु मद भूतकाल। जैसे मोहन, यदि मोहन बुलाता तो राम अवश्य जाता है। यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते। यदि तुम पढ़ते तो अवश्य पास हो जाते। यदि तुम पढ़ते तो अवश्य पास हो जाते। यदि तुम पढ़ते तो अवश्य पास होते। अवश्य पास होते। शर्त दे दी गई। भूतकाल की क्रियाओं के साथ क्या जोड़ दी गई, शर्त जोड़ दी गई। अर्थात भूतकाल के सशर्त वाक्य, भूतकाल के शर्त सहित वाले वाक्य किस में आ जाएंगे दोस्तों, तो वे आएंगे आपके हेतु, हेतु मद भूतकाल में। किस में आएंगे, हेतु, हेतु मद भूतकाल में। यह थी चर्चा किस पर आपकी, भूतकाल पर चर्चा। अब करते हैं हम बात किस पर, वर्तमान काल पर। तो दूसरा काल हमारा कौन सा आ गया, वर्तमान काल, अर्थात चल रहा समय। भूतकाल में तो क्या था, क्रिया बीते हुए समय में हो रही थी। यहां क्रिया कब होगी, चलते समय में होगी। तो क्रिया का चलते समय में होने का बोध होना। प्रकार कितने दोस्तों, अभी अभी हमने जान लिया है। देखो वर्तमान काल के प्रकार कितने हैं, तो वर्तमान काल के प्रकार कितने, 5। वर्तमान काल के प्रकार कितने, 5। कौन कौन सा है, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। सामान्य, अपूर्ण, संदिग्ध और संभाव्य तथा आज्ञार्थ। तो हम एक एक का वर्णन लिख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें वर्तमान काल की, तो पहला प्रकार कौन सा, सामान्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान काल। अगर तुलनात्मक रूप से देखा जाए, जैसे एक ही ब्यौरा प्रस्तुत करें हम इन सब का, तो देखो सुनो, सामान्य वर्तमान काल क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते हुए समय में होने का बोध होता है तो सामान्य भूतकाल। क्रिया का वह रूप या क्रिया के जिस रूप से कार्य का चलते समय में होने का बोध हो तो सामान्य वर्तमान। क्रिया का वह रूप जो हमें, यही परिभाषा है जेटी सामान्य वर्तमान की, क्रिया के जिस रूप से कार्य का चल रहे समय में होने का बोध हो तो सामान्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान काल की क्रिया में मुख्य क्रिया के साथ ता है, ती है, ते है सहायक क्रिया जुड़ती है। ता है, ती है, ते है। फिर आता है कौन सा, अपूर्ण वर्तमान। अगर कार्य वर्तमान समय में चल रहा हो, एक तो कार्य वर्तमान समय में होता है, जैसे राम जाता है, अविनाश पत्र लिखता है, ये तो क्या हो गया, सामान्य वर्तमान। और अगर अपूर्ण वर्तमान अर्थात वर्तमान में काम चल रहा है, अर्थात सामान्य वर्तमान काल में तो क्या था, सहायक क्रिया ता था, ता है, ती है, ते है। यहां आ जाएगा रहा है, रही है, रहे हैं। अर्थात राम जा रहा है, अविनाश पत्र लिख रहा है, गीता भोजन पका रही है, रहा है, रही है, रहे हैं, लड़के पुस्तक पढ़ रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान। फिर आता है कौन सा, संदिग्ध और संभाव्य। देखो ये दोनों नाम एक जैसे लग रहे हैं, संदिग्ध और संभाव्य, दोनों में है संभावना की स्थिति, संदेह की स्थिति। लेकिन संदिग्ध वर्तमान आता है परफेक्ट में, क्या, ता, ती, ते। ता, ती, ते।
कौन सा? सामान्य वर्तमान। जैसे राम बाजार जाता है तो कौन सा हो गया? सामान्य। और राम बाजार जाता होगा तो कौन सा हो जाएगा? संदिग्ध। राम बाजार गया होगा, भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। राम बाजार जाता होगा, संदिग्ध वर्तमान काल। राम बाजार जा रहा होगा, बहुत अच्छे से समझो दोस्तों, यह है सामान्य के साथ में संदेह है, सामान्य प्लस संदेह है, ध्यान से समझो। सामान्य वर्तमान काल की क्रिया के साथ संदेह जोड़ दिया जाए तो संदिग्ध वर्तमान, और अपूर्ण के साथ में, अपूर्ण वर्तमान काल के साथ में अगर संदेह जोड़ दिया जाए तो वह क्या हो जाता है? संभाव्य वर्तमान। जैसे राम पत्र लिखता है और राम पत्र लिखता होगा, दोनों में अंतर हो गया। राम बाजार जा रहा है, राम बाजार जा रहा होगा। आप इस समय पढ़ रहे हैं तो इस समय बताओ बड़े भाई क्या कर रहे हैं? तो आप कहेंगे बड़े भैया टीवी देख रहे होंगे। टीवी देख रहे हैं अपूर्ण वर्तमान काल, और देख रहे होंगे संभाव्य वर्तमान काल। क्लियर? आप पढ़ते हो, सामान्य वर्तमान काल। आप पढ़ते हो, सामान्य वर्तमान काल। आप पढ़ते हो, भैया क्या करते हैं? भैया टीवी देखते होंगे। और टीवी देख रहे होंगे, रहे होंगे का मतलब अभी कंटिन्यूअस में संभावना है, हो सकता है इस समय हो रहा हो। आप यहां हो, इस समय दिल्ली में क्या हो रहा है? आप कहें दिल्ली में बारिश हो रही होगी, संभाव्य वर्तमान काल। दिल्ली में बारिश हो रही है, अपूर्ण वर्तमान काल। हो रही होगी, संभाव्य वर्तमान काल। होती है, सामान्य वर्तमान काल। होती होगी, संदिग्ध वर्तमान काल। हुई होगी, संदिग्ध भूतकाल। हुई होगी, हुई सामान्य भूतकाल। दिल्ली में बारिश हुई, सामान्य भूतकाल। दिल्ली में बारिश हुई होगी, संदिग्ध भूतकाल। दिल्ली में बारिश होती है, सामान्य वर्तमान काल। दिल्ली में बारिश होती होगी, संदिग्ध वर्तमान काल। दिल्ली में बारिश हो रही है, अपूर्ण वर्तमान काल। दिल्ली में बारिश हो रही होगी, संभाव्य वर्तमान काल। और आज्ञार्थ का मतलब होता है वर्तमान काल की क्रिया के साथ क्या जोड़ दी जाए? आज्ञा। जैसे आप चुपचाप पढ़ो, अर्थ वर्तमान में ऑर्डर कर दिया, अर्थात प्रेजेंट टेंस के ऑर्डर्ड वाले सेंटेंस। दरवाजा बंद कर दीजिए, एक गिलास पानी पिला दीजिए, ये क्या है? आज्ञार्थ वर्तमान वाले। अर्थात वर्तमान काल की क्रिया के साथ आज्ञा का भाव हो तो वहां कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आज्ञार्थ वर्तमान। क्लियर? अब करते हैं इनका परिभाषात्मक रूप से अध्ययन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संभाव्य की। क्रिया का सामान्य रूप से वर्तमान में होने का बोध हो। क्रिया का सामान्य रूप से वर्तमान में होने का बोध हो, वर्तमान में होने का बोध हो, सामान्य रूप से वर्तमान में होने का बोध हो। सहायक क्रिया की बात करें तो ता है, ती है और ते हैं। क्लियर? पुल्लिंग एक वचन, स्त्रीलिंग एक वचन, स्त्रीलिंग बहुवचन और पुल्लिंग बहुवचन। ठीक, अब बात करें जैसे उदाहरण की, जैसे तो राम जाता है, अविनाश पत्र लिखता है। दोस्तों यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, देखो यहां पर क्या जुड़ा हुआ है? ता है। यहां पर भी क्या जुड़ा हुआ है? ता है। ईसा भोजन पकाती है, ती है। राधा भोजन पकाती है, ती है। ठीक है, अगला देखो, अगला दूसरा अपूर्ण वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान समय में चलते रहने का बोध हो। क्रिया क्रिया वर्तमान समय में जारी रहे। क्रिया वर्तमान समय में जारी रहे। सहायक क्रिया की बात करें तो क्या होगा? रहा है। रहा था में अपूर्ण भूतकाल, रहा है में अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। रहा है, रही है, रहे हैं। क्लियर? जैसे उदाहरण लिखें तो उदाहरण क्या हो जाएगा इसका? जैसे
राम जा रहा है, या अविनाश पत्र लिख रहा है। अविनाश पत्र लिख रहा है, राम जा रहा है। ये क्या हो गए दोस्तों आपके, ये दोनों के दोनों हो गए आपके क्या, सामान्य वर्तमान काल और अपूर्ण वर्तमान काल। अब हम चलते हैं इन्हीं का अगला प्रकार, कौन सा, संदिग्ध और संभाव्य। तो वर्तमान काल के ही अगले प्रकार, वर्तमान काल के ही हम तीसरे प्रकार की बात करें तो तीसरा प्रकार क्या है, संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल क्या हो जाएगा, क्रिया के वर्तमान में होने पर संदेह हो सामान्य रूप से, और एक है क्रिया के वर्तमान समय में जारी रहने पर संदेह हो। ध्यान देना यहां पर चौथी बात में लिख रहा हूं, एक आएगा कौन सा, संभाव्य वर्तमान। अभी अभी मैंने आपको बताया है क्या, इधर देखो, एक तो है सामान्य वर्तमान काल और एक कौन सा है, अपूर्ण वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान में संदेह जोड़ेंगे तो संदिग्ध, और अपूर्ण में संदेह जोड़ेंगे तो संभाव्य। क्लियर। अब मैं जोड़ रहा हूं, लिख रहा हूं इसकी परिभाषा क्या, क्रिया के सामान्य रूप से वर्तमान में होने पर संदेह हो, वर्तमान में होने पर संदेह हो। हेल्पिंग वर्ब क्या थी, सहायक क्रिया क्या थी, देखे उसकी दोस्तों, ता है, ती है और ते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ता होगा, ती होगी, ते होंगे। ता होगा, ती होगी, ते होंगे। तो उदाहरण क्या हो जाएगा, राम जाता होगा, अविनाश पत्र लिखता होगा, अविनाश पत्र लिखता होगा। अब यहां पर देखो संभाव्य वर्तमान की बात करें तो संभाव्य में क्या आ जाएगा, अपूर्ण के साथ में, अपूर्ण वर्तमान काल के साथ में क्या जोड़ देंगे, संदेह है। तो अपूर्ण वर्तमान काल की सहायक क्रिया क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं। तो उसमें क्या हो जाएगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, क्रिया के वर्तमान में जारी, देखो वर्तमान में जारी रहने की संभावना हो, क्रिया के वर्तमान में जारी रहने की क्या है दोस्तों, यहां पर संभावना हो। तो यहां पर देखो सहायक क्रियाएं कौन कौन सी आएंगी, यहां पर तो ता होगा, ती होगी, ते होंगे, और यहां पर क्या हो जाएगा, ता हो, ती हो या ते हो। ये तो आपके एनसीईआरटी में दी हुई है। इसके अलावा रहा हो, रही हो, रहे हो। उदाहरण देखें, जैसे राम जा रहा होगा है, अविनाश पत्र लिख रहा होगा, हमारी बातें कोई सुन रहा होगा। हमारी बातें कोई सुनता है, सामान्य वर्तमान। हमारी बातें कोई सुन रहा है, अपूर्ण वर्तमान काल। हमारी बातें कोई सुनता होगा, संदिग्ध वर्तमान। और हमारी बातें कोई सुन रहा होगा, सुनता होगा संदिग्ध वर्तमान, सुन रहा होगा संभाव्य वर्तमान। वर्तमान में भी संभावना, जारी रहने में सुन रहा है अपूर्ण, सुन रहा होगा संभाव्य। क्लियर। अंतिम बचता है इसका दोस्तों, एक बार इसको गौर से देख लीजिए, फिर हम बात करेंगे अंतिम इसका जो प्रकार है, अंतिम प्रकार वह कौन सा है आपका, पांचवा, आज्ञार्थ वर्तमान। और आज्ञार्थ वर्तमान का मतलब है वर्तमान काल की क्रिया के साथ, वर्तमान काल की क्रिया के साथ आज्ञा या आदेश का भाव। वर्तमान काल की क्रिया के साथ आज्ञा या आदेश का भाव हो। वर्तमान काल की क्रिया के साथ क्या जोड़ दी जाए, आज्ञा या आदेश जोड़ दिया जाए। हैं जैसे
राधा तू नाच, है राम तुम जाओ एक गिलास पानी दीजिए, क्लोज द डोर ओपन द विंडो, ये वाली चीजें ऑर्डर्ड वाले सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में। तो आज्ञार्थक वाक्य वर्तमान काल के, यहां तक थी कौन से दोस्तों, वर्तमान काल की बात। एक बार पुनः सुन लीजिए, वर्तमान काल के प्रकार कितने, 5। वर्तमान काल के 5 प्रकारों के नाम आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत किए। तत्पश्चात हमने इसके एक एक वर्तमान को पढ़ा। सबसे पहले सामान्य वर्तमान, तत्पश्चात अपूर्ण वर्तमान, उसके बाद आया आपका कौन सा, संदिग्ध वर्तमान, और फिर है संभाव्य वर्तमान, और अंतिम पड़ा आज्ञार्थ वर्तमान। अब आता है आपका कौन सा, भविष्यकाल। और दोस्तों भविष्यकाल के प्रकार कितने हैं, केवल 3। भविष्यकाल के कितने प्रकार हैं दोस्तों, केवल 3 हैं। परीक्षा में एक अन्य प्रकार और आता है इसका, जिसका भी हम चर्चा करने वाले हैं। अभी हमें इतना ध्यान रखना है कि भविष्यकाल का एक प्रकार तो कौन सा, सबसे पहले सामान्य भविष्यकाल, क्रिया के जिस रूप से काम का आने वाले समय में होने का बोध हो, भविष्यकाल होता है। सामान्य रूप से आने वाले समय में होने का बोध हो तो सामान्य भविष्यकाल। संभाव्य भविष्य का मतलब भविष्य में होने की संभावना हो, जैसे राम आएगा अविनाश पत्र लिखेगा, भविष्यकाल है सामान्य रूप से। शायद राम आएगा, शायद राम आएगा, संभावना हो गई, अब कोई श्योरिटी नहीं है, आप भी जाए नहीं भी आए। शायद अविनाश पत्र लिखेगा, तो सामान्य भविष्यकाल का मतलब तो क्या हो गया, आएगा तो एगा, राधा आएगी एगी, विद्यार्थी विद्यालय आएंगे 1 जुलाई को विद्यार्थी विद्यालय आएंगे, तो एगा एगी एंगे तो क्या हो गई, सामान्य भविष्यकाल की क्रिया। फिर इसमें क्या हो जाएगा, सामान्य भविष्यकाल के साथ संदेह सूचक शब्द जोड़ देंगे, जैसे शायद, या ऐसे कह दें राम जयपुर आए, शायद कल बारिश हो, शायद अविनाश कल पत्र लिखे, तो ए ओ, हो सकता है मैं कल नहीं आऊं, संभाव्य। ये क्या है सब, संभाव्य। और अंतिम कौन सा है, आज्ञार्थ भविष्यकाल। भविष्यकाल में किसी कार्य के लिए आदेश दे दिया जाए, आज्ञा दे दी जाए, जैसे कल आप 7 बजे आइएगा, ई एगा, ध्यान रखना यहां की एक ही हेल्पिंग वर्ब है, कौन सी, ई एगा। यह पुस्तक तुम अवश्य पढ़िएगा, भोजन पर ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई का ध्यान रखिएगा, दवाई समय पर लीजिएगा, ई एगा, लीजिएगा, क्लियर, पढ़िएगा, आइएगा, ये। और यहां पर कौन सी है, एगा एगी एंगे, एगा एगी एंगे। तो दोस्तों हम बात करते हैं अब अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रकार है, कौन सा, भविष्यकाल। और भविष्यकाल पर हम चर्चा शुरू करते हैं कुछ इस प्रकार से। तो भविष्यकाल होता क्या है, तो भविष्यकाल के लिए आप कहेंगे आने वाला समय। क्या कहेंगे दोस्तों, आने वाला समय। भविष्यकाल क्या होता है भाई, आने वाला समय, क्रिया के जिस रूप से कार्य का आने वाले समय में होने का बोध हो। पहला लेते हैं सामान्य भविष्यकाल। सामान्य भविष्य, क्रिया के सामान्य रूप से आने वाले समय में होने का बोध हो, क्रिया का सामान्य रूप से आने वाले समय में होने का बोध हो, क्रिया का सामान्य रूप से आने वाले समय में होने का बोध हो। सहायक क्रिया की बात करें तो एगा एगी एंगे, एगा एगी एंगे, एगा एगी एंगे, ये वाली चीज ही ध्यान रखनी है, एगा एगी एंगे है। जैसे हम बात करें राम आएगा या जाएगा, अविनाश पत्र लिखेगा। राम आएगा, अविनाश पत्र
लिखेगा। दूसरा है संभाव्य भविष्य। संभाव्य भविष्यकाल। संभाव्य भविष्यकाल क्या होता है? यह देखो, क्रिया के भविष्य में होने की संभावना हो। क्रिया के भविष्य में होने की क्या है भाई? होने की संभावना हो। क्रिया के भविष्य में होने की क्या हो दोस्तों? संभावना है, श्योरिटी नहीं है, संभावना है। क्लियर? जैसे शायद राम आएगा, शायद राम आएगा है, अविनाश, या शायद अविनाश पत्र लिखेगा। अब एक तो ये शायद लगा के लिख दिया, शायद अविनाश पत्र लिखेगा। एक उदाहरण तो आपके समक्ष ऐसा बना दिया कि ये शायद का प्रयोग करके लिख दिया। अब शायद का प्रयोग करके लिख दिया और सामान्य से रूप से हमें पता है कि काम बीते हुए समय में होने का बोध करा ही रहा है, तो हम ऐसी स्थिति में तो कोई दिक्कत नहीं, पहचान जाएंगे। लेकिन हेल्पिंग वर्ब आए तो क्या आएगी? ए ओ ऊ। देखो कैसे, राम आए, शायद राम आए, शायद राम आए, मैं है, हो सकता है मैं कल नहीं आऊं, हो सकता है कल मैं नहीं आऊं। तो ये हेल्पिंग वर्ब भी आप पहचान सकते हो कि हेल्पिंग वर्ब ही बताइए सर, तो हेल्पिंग वर्ब भी मैंने आपके समक्ष रख दी है दोस्तों। ये है कौन सा आपका? संभाव्य भविष्यकाल। ये कौन सा है आपका? संभाव्य भविष्यकाल। अंतिम प्रकार भविष्यकाल का तीसरा क्या होता है भाई? अज्ञात भविष्यकाल। अज्ञात भविष्यकाल। तीसरा प्रकार कौन सा है? अज्ञात भविष्यकाल। अर्थात भविष्यकाल की क्रिया के साथ आज्ञा का बोध हो। भविष्य काल की क्रिया के साथ आज्ञा का भाव हो। एक ही हेल्पिंग वर्ब है, ईएगा। एक ही हेल्पिंग वर्ब कौन सी है दोस्तों? ईएगा। एक ही हेल्पिंग वर्ब है बस। जैसे राम आप जाइएगा, अविनाश आप पत्र लिखिएगा, अविनाश आप पत्र लिखिएगा, तुम एनसीईआरटी अवश्य पढ़िएगा। क्लियर दोस्तों? तो यह है सारा का सारा वृत्तांत, यह है सारा का सारा वर्णन जो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। यह कौन से काल का था दोस्तों? भविष्य काल का। कौन से काल का? भविष्य काल का। जो हम तीन प्रकार हम पढ़ चुके हैं, इन तीनों प्रकारों से मैंने आपको परिचित कराया। क्या कि सामान्य भविष्य काल क्या होगा, संभाव्य भविष्य काल क्या होगा, और आपका अज्ञात भविष्य काल क्या होगा। अब एक प्रश्न की मैं चर्चा करना चाहूँगा जो अक्सर आता भी है, जबकि भविष्य काल के प्रकारों में ऐसा कोई एनसीईआरटी या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में प्रकार दिया नहीं, लेकिन प्रचलन रूप में परीक्षा में एक प्रश्न प्रचलित में है, और वो कौन सा है मैं उसकी चर्चा भी कर देता हूँ। यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। बस दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट का बिंदु हो रहा है हमारा, है तो यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। पढ़ोगे दोस्तों ध्यान रखना, पढ़ोगे कौन सा काल है? भविष्य। पास हो जाओगे ये भी कौन सा काल है भाई? भविष्य। लेकिन इसमें एक चीज और देख रहे हैं हम, क्या? भविष्य काल की तो क्रियाएं हैं ही, इसके साथ साथ देखो यदि तुम पढ़ोगे
तो पास हो जाओगे। अर्थात यहां पर क्या है, शर्त का भाव। किसका भाव है, शर्त का भाव। अर्थात मैं ये कहूं कि भविष्यकाल का यह कौन सा वाक्य आ गया, यह शर्त वाला वाक्य आ गया। भविष्यकाल का ये कैसा वाक्य है भाई, शर्त वाला वाक्य। इसके लिए विकल्प भी मिला है। अगर आपको ऐसा विकल्प पुनः देखने को मिले तो एक परीक्षा में प्रचलन है, विकल्प का प्रचलन है, और वह है, देखो शर्त जहां भी आ रही है एक ही जगह आती है शर्त। कहां आई, ये देखो हम शर्त कहां पढ़ चुके हैं, हम शर्त पढ़ चुके हैं भूतकाल में। ये रही हेतु हेतु मद भूतकाल। भूतकाल की क्रिया के साथ क्या हो, शर्त दी हुई हो। क्या हो, शर्त दी हुई हो। तो हम शर्त की बात करें तो दोस्तों यहां पर भी देखो हमें शर्त मिल रही है। तो हेतु हेतु मद का मतलब तो हो गया शर्त, और काल कौन सा, भविष्य। तो इसको हेतु हेतु मद भविष्य काल कहा गया। क्या कहा गया है, भविष्य काल कहा गया है। यह चीज आपको और ध्यान रखनी है काल के संदर्भ में। यदि ऐसा प्रश्न अर्थात किताब से बाहर जाकर के हिडन सिलेबस या एक अनुभव के आधार पर परीक्षा में एक प्रश्न बना करके पूछा जाता है जो प्रचलन में है, मैंने उस पर भी आपका प्रकाश डाल दिया है। तो आशा करता हूँ यह शब्द परिवर्तन की चौथी इकाई, शब्द परिवर्तन की जो इकाइयाँ थी लिंग, वचन, कारक और काल, इसमें चौथी इकाई जिसकी हम चर्चा करें हैं और वह कौन सा बिंदु, काल, आपको समझ और पसंद आया होगा। फिर भी यदि आपके जहन में कोई शंका या सवाल रहता है तो आप बेझिझक कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। फिर हम मिलेंगे किसी नए बिंदु के साथ नई कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।